तो तांत्रिक के पास पहुंचा। उस तांत्रिक ने बोला कि ये लाश किसकी लाया तू? बोला कि महाराज जी ये मेरी प्रेमिका है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और ये मर गई है और ये किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में मुझे ज़िंदा चाहिए। देखो ये ऐसे अगर काम कोई करवाता है तो देखो ये बहुत ही भयंकर काम होते हैं कि इसमें जान का सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। उसमें लड़की के शरीर में करवाई एक आत्मा प्रवेश, शरीर उसको मिल गया, रूप रंग सारा वही है, बस उसके अंदर बैठा कुछ और है। विक्रम जी, जैसे हमने आपके इतने पॉडकास्ट लिए और आज हम आपके आश्रम आए हैं, हमें आपके आश्रम आके बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं ना कि हमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं कि जो शव साधना कर रहे हैं और ऐसा भी हमें ऐसा हमें महसूस हो रहा है ना कि हमारे आसपास कुछ शक्तियाँ हैं। तो क्या आपने ऐसी शक्तियों को महसूस किया है कभी? देखिए कि आज आश्रम में है, ठीक है, तो आज तंत्र से जुड़े हैं, तो आसपास देखो ऐसी हर रोज़ ये चीज़ें यहाँ पे रहती है। हमें अच्छी तरह महसूस होती है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी एनर्जी है, कुछ आत्माएं बुरी भी हैं, अच्छी भी हैं, ठीक है। तो हमें देखो कि हम तो इन चीज़ों से जुड़े हैं तो हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात है। अगर आप आए हैं, ठीक है, जैसे आपकी तरह कोई और भी आते हैं तो वो इस चीज़ के संपर्क में आ सकते हैं जी। लेकिन हमें वो शक्तियाँ महसूस कैसे होंगी? देखिए कि महसूस वो इस तरीके से आपको करवाएगी कि आपके शरीर के जो रूह होते हैं वो रूह अचानक से खड़े हो जाते हैं, अचानक से एक घबराहट सी पैदा हो जाती है, अज्ञात भय हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है, कि पहला कदम रखा वहीं से ही माइंड है कि माइंड में कुछ ना कुछ है, उल्टा फुल्टा चलना स्टार्ट हो जाए, भयभीत हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया, सांस तेज हो जाती है। अब विक्रम जी, हम ना ये भी देख रहे हैं कि आपके आश्रम के बाहर में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पे लोग अपना क्या क्या काम कराने आते हैं? यहाँ पे झाड़ा फूँक का भी करा जाता है? देखिए कि आज महाकाल की कृपा है, ठीक है, हम तो देखो कि उनका नाम लेके हम तो जो कुछ करते हैं और वो चीज़ हो जाता है, ठीक है। आज देखो कि किसी को काम धंधे से प्रॉब्लम है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई काम धंधे से परेशान है, किसी के कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, तो ऐसी परेशानियाँ से देखो कि लोग ये यहाँ पे आते हैं एक उम्मीद लेके, एक आश लेके, और यहाँ से उनको है कि हम अपने तरीके से उनके हाथ से ही कुछ कार्य करवाते हैं और कुछ कार्य यहाँ पे करते हैं और ठीक होता है। अच्छा जी। अब जैसा आपने बताया कि 2 तरीके की आत्माएं होती हैं, तो हमने भी ये ना काफ़ी मूवीज़ में देखा हुआ है जिसको एक सन से रिलेट किया गया है और एक मून से रिलेट किया गया है। तो फिर आप इन सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे पहचानते हैं? देखिए कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है कि एक नकारात्मक ऊर्जा का होता है एक वक्त, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज नकारात्मक ऊर्जा अपने को रात में ही अपने को फील करवाएगी कि मैं हूँ यहाँ पे, कि रात में ही व्यक्ति संपर्क में आएगा, नहीं तो व्यक्ति तो राह चलता व्यक्ति है कि संपर्क में आ जाता है, क्योंकि एक नकारात्मक ऊर्जा का भी एक टाइम होता है, जैसे दोपहर का वक्त हो जाता है, ठीक है ना। कहते हैं कि दोपहर के 12 बजे के बाद है कि मतलब थोड़ा 2-3 बजे तक बाहर नहीं जाना चाहिए, उस समय थोड़ा अशुभ माना जाता है, वो राहु काल भी होता है। और एक देखो कि एनर्जी उसी टाइम हर जगह पे प्रकट होती है कि कब किस पे लगना है और कब उनके संपर्क में कौन आ जाए। जैसे आप गुजर रहे हो रास्ते से, चौराहा आया, चौराहे से ऊपर से निकल गए, उसको उलांग के चले गए या फिर उसमें पैर रख के चले गए, वो एक टाइम दोपहर के बाद मतलब कि 12 बजे के बाद का जो टाइम, उस टाइम अगर आप इसके संपर्क में आ गए तो आपको 100% वो चीज़ पकड़ेगी। अच्छा, अब जैसे आपने चौराहे वाला कॉन्सेप्ट बताया ना हमें, तो हम तो ये मानते हैं कि चौराहे में जैसे लाल चुन्नी, मंगलसूत्र, कुमकुम ये सब रखा होता है, तो इनके ज़रिए मान जाता है कि किसी ने टोना टोटका करके वो चौराहे पे छोड़ा होता है जी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें चौराहे में होती है जो हम आम लोग नहीं जानते, जिनसे कि वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ सकती है। देखो कि इसी के चलते मैं एक आपको, मेरे पास ऐसा ही कोई भगत आया था मेरे आश्रम में और उन्हें 4-5 लोगों की वो कहानी थी कि एक वो कहीं पिकनिक के तौर पे गए थे, 3 लड़के और 1 लड़की। रास्ते में एक मिट्टी के बर्तन में मिठाइयाँ रखी थी, एक साइड में शराब की बोतल पड़ी थी और जो मिठाइयाँ थी वो 7 प्रकार की थी। अच्छा। तो उन्होंने देखो कि जो एक नए युग के लड़के हैं तो इतना उन्होंने कोई इस पे गौर नहीं किया, वहाँ से उनको उठा के खा लिया, बस नादानी में खा लिया और उसको ठोकर मार दी।
और वहाँ पे एक ये टोना टोटका पहले से ऑलरेडी जो किया गया था, वो एक बहुत ही भयंकर प्रेत को वहाँ पे छोड़ा गया था। अच्छा। प्रेत को छोड़ा गया था और वो जैसे ही ये कार्य करके आगे निकले, आगे जंगल में पहुँचे, पिकनिक के लिए गए थे, तो देखो एक जंगल में ही एक पानी की झील थी। पानी की झील, मन हो गया कि नहीं पहले नहाना हो जाए, उसके बाद हम खाना वगैरह खाएंगे, फिर आराम करेंगे। तो देखो कि जो 3 लड़के हैं, तो 3 लड़कों में से 2 लड़कों ने वहाँ पे ये कार्य किया था कि मिठाइयाँ खा ली और ठोकर मार के आगे चले गए, है ना। और एक जो लड़का था वो उसका जो बॉयफ्रेंड था, और 2 लड़के ऐसे ही दोस्त थे। तो तीनों लड़के एक साइड में नहा रहे थे और लड़की है वो एक साइड में नहा रही थी, ठीक है। तो देखो कि जैसे जैसे है कि वो आगे बढ़े, कि वहाँ से उन्होंने खा लिया, ठोकर मार दी, आगे चले, तो जैसे जैसे उनके पीछे प्रेत साक्षात उनके अंदर प्रवेश। अच्छा। आंखें हो गई, समझ लो इतनी बड़ी आंखें और लाल आंखें एकदम। जो 2 लड़कों में जो प्रेत बैठा था, तो उन चीज़ों को वो लड़के ने पहचान लिया, या लड़की ने पहचान लिया, उसके बॉयफ्रेंड ने पहचान लिया, ठीक है। जैसे कैसे वो लोग आए, ठीक है, पूरी तरह से वो बैठ तो गया था, पर जैसे कैसे वो घर पहुँचे तो घर में बहुत ही ज़्यादा हंगामा, ठीक है, घर में तोड़ फोड़, झगड़े वगैरह। तो वो लड़के मेरे पास, वो लड़का आया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है और आप उन्हें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनके साथ वो प्रेत बैठा था, और वो प्रेत उसी जगह पे, चौराहे पे किसी ने छोड़ा था। क्योंकि आज जैसे कि मैंने बताया कि अगर चौराहे से अगर ये ऐसी चीज़ें आपको दिखती है, तो आपका अगर पैर वहाँ पे लग गया, इसके ऊपर से निकल गए, तो ऐसी भी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। और वो प्रेत इतना ही पावरफुल था कि देखो कि आज शमशान में उसको गड़वाना पड़ा, तब जाके वो चीज़ नष्ट हुई वहाँ से। अच्छा विक्रम जी, आपने ना एक वासना करके शब्द यूज़ करा था, तो आजकल ना हम लोग बहुत देखते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि आजकल लोगों को ना संभोग के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं वो लोग। तो क्या हमारे तंत्र मंत्र में ऐसा कुछ है कि जिसको संभोग करना है, मतलब जिसकी अभिलाषा है संभोग करने की, चाहे वो इंसान से या फिर कोई और शक्ति से, तो क्या ऐसा करा जा सकता है? देखिए कि आज तंत्र में एक संभोग की क्रिया भी है, ठीक है। आज वशीकरण है, तो वशीकरण देखो कि एक पूरी तरीके से अगर व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से सर से लेके पाँव तक वो वशीकरण चढ़ गया है, तो वो तो देखो सामने वाले व्यक्ति उसके फेवर में रहेगा, उसके हाथ की कठपुतली बन चुका है वो उसे चाहे कैसे भी यूज़ करे, ठीक है ना। तो देखो कि तंत्र में क्या है कि एक सबसे पहले एक सहमति होनी जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति आज कोई हमसे करवाता है कि ऐसा काम है, ये करो। अगर देखो कि 5% भी अगर उसकी सहमति है सामने वाली लड़की की या लड़के की जिस पे हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। ऐसे देखो कि राह चलते किसी भी लड़की की फ़ोटो उठा ली, किसी लड़के की उठा ली, तो वो चीज़ इसमें नहीं काम करेगी। लेकिन क्या जो भूत प्रेत होते हैं वो भी संभोग के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, बिल्कुल होते हैं कि देखो कि जैसे मैंने बताया कि आज नवजात जो मान लो कि शिशु ने, उससे हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे कि 14-15 साल का अगर बच्चा भी मर जाता है, तो उसके पीछे भी है कि उसकी पसंद की चीज़ें दी जाती है, बांटी जाती है कि कहीं वो इसके चलते किसी के साथ ना जुड़े, किसी को ना सताए, किसी के सपने में भी ना आए, है ना। तो ऐसे ही देखो कि आत्मा तो एक आत्मा है, तो देखो कि उम्र नहीं है उसकी, कोई आत्मा तो अजर अमर है। तो आत्मा के मन में, ठीक है, जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, जब तक वो वासना के जाल में भटकता रहेगा, और जब उसकी मुक्ति होगी, इच्छाएं उसकी पूरी होगी, तब भी वो यहाँ से मतलब कि फ्री हो जाएगा एकदम। अच्छा, अब जैसे ना मोक्ष मिल जाता है। जैसे हम प्रेम की, प्यार की बहुत सारी बातें करते हैं, और आजकल तो हम बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स भी देखते हैं, लेकिन क्या कोई एक इंसान एक प्रेत आत्मा से प्रेम कर सकता है? मतलब गलती से ही सही, लेकिन कभी हुआ हो ऐसा? देखिए कि एक प्रेत आत्मा से, देखो नॉर्मल व्यक्ति तो देखो प्रेत आत्मा को देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास शरीर ही नहीं है, तो दिखेगा कैसे वो। फिर भी देखो कि आजकल क्या करवाया जाता है कि कहते हैं कि आज किसी मुर्दे में एक प्रेत आत्मा वास करवाई जाती है, और बहुत से लोग हैं ऐसा ही, देखो कि जो काम इस तरीके से जो तंत्र में जुड़े हैं, तो वो इस तरीके के काम करते हैं कि अगर लड़की मर चुकी है, लड़की मर गई और उसका बॉयफ्रेंड है, बस उसको जुनून है कि ये कैसे ना कैसे करके इसको जिंदा करना है,
उसको जिंदा करना है। तो ऐसा ही मेरे पास केस है कि एक लड़का लड़की की एक ये केस आया मेरे पास कि उसकी गर्लफ्रेंड अचानक से उसकी कारणवश मौत हो गई उसकी, और वो लड़का उससे इतना प्यार करता था कि उसकी लाश को लेके वो किसी तांत्रिक के पास पहुंच गया। अच्छा। तो तांत्रिक के पास पहुंचा, उस तांत्रिक ने बोला कि ये लाश किसकी लाया तू? बोला कि महाराज जी ये मेरी प्रेमिका है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और ये मर गई है और ये किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में मुझे ज़िंदा चाहिए। देखो ये ऐसे अगर काम कोई करवाता है तो देखो ये बहुत ही भयंकर काम होते हैं कि इसमें जान का सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। उसमें लड़की के शरीर में करवाई एक आत्मा प्रवेश, शरीर उसको मिल गया, रूप रंग सारा वही है, बस उसके अंदर बैठा कुछ और है। वो एक तांत्रिक था, बहुत ही पावरफुल शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ था, सारी साधनाएं उसके पास। तो वो लड़की जैसे ही उस तांत्रिक ने उसके ऊपर अंदर आत्मा प्रवेश करवाई, वो लड़की खड़ी हो गई और उसके साथ चली गई। उसके साथ इस तरह से वो गई कि उसके घर का परिवार का सर्वनाश, पूरा वंश तक उसने मिटा दिया। अच्छा। सबसे पहले उस लड़के को ही मार दिया उसने। उस लड़के को मार दिया, फिर उसकी फैमिली के बच्चे, छोटा बड़ा बच्चा, सभी को समझ लो कि पूरा सर्वनाश ही कर दिया कि घर का कोई वंशज बचाए नहीं। तो इस तरीके से ये कार्य नहीं करवाने चाहिए, और अगर करते भी हैं तो देखो कि कोई हम ये चीज़ नहीं करते, पर जो करते हैं वो देखो उनका काम जाने। लेकिन जैसे आपने हमें ये अपना एक एक्सपीरियंस बताया, तो क्या वो जो प्रेत आत्मा उस लड़की के अंदर डाली गई थी वो एक निर्धारित समय के लिए डाली जाती है या फिर लाइफ लॉन्ग डाली जाती है? देखो कि एक आत्मा, अगर एक तांत्रिक आत्माओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम किस तरह से उस आत्मा को यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से हम उससे काम करवाना है। तो देखो कि आज देखो कि एक पाखंड को बढ़ावा देना मेरा कोई काम नहीं है। उस लड़के ने उनको दिए पैसे कि आप कीमत बोलो, चाहे कुछ भी कीमत बोलो, पर ये लड़की मुझे जिंदा चाहिए। तो उस तांत्रिक ने लालच में आके और उससे पैसे लेके और उसके अंदर एक प्रेत बिठा दिया। देखिए कि आत्मा दो प्रकार की है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि देखो अच्छी आत्मा है तो उनको हमारे ही जो घर के पूर्वज है उन्होंने बताया है कि पितृ हैं हमारे घर के, ठीक है, जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमारी सहायता करते हैं, उनको भी पूजा पाठ हम करते हैं। तो और एक जो बुरी आत्मा होती है, तो बुरी आत्माओं का देखो कि इस तंत्र में ज़्यादा सारा बहुत से लोग हैं कि लेते हैं कि शॉर्टकट में काम किया जाए, क्योंकि देखो एक तांत्रिक फ्री हो जाता है ये सब चीज़ें करके, पर देखो साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको नहीं बताएगा, क्योंकि देखो सबको आज जल्दी चाहिए कि नहीं महाराज मेरा काम इतनी देर में हो जाना चाहिए, पैसे ले लीजिए। नहीं, देखिए पैसे से हमें कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है, ठीक है। फिर भी देखो कि हम जो काम करते हैं, जितना आपके काम में पॉसिबल है, ठीक है, तो वही चीज़ें हम बताते हैं, क्योंकि हर घर में और हर एक परिवार में रोटी पैसों से ही आती है, आप खुद जानते हैं। तो देखो कि जो पॉसिबल होगा वो आपसे लिया जाएगा और उसके अलावा आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। तो विक्रम जी, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि लोग आजकल शॉर्टकट ही अपनाना चाह रहे हैं, और ऐसा तो हम लोग आजकल देख भी रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मैं आपके आश्रम आई और मेरी पूरी टीम भी थी साथ में, तो फिर वहाँ पे ना हम देख रहे थे कि बहुत सारी फैमिलीज़ अपने इश्यूज़ लेके आई थी। कुछ मैंने भी बात की, कुछ मेरे टीम्स ने भी बात की। तो फिर उनका क्या था कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी के घर में कलेश चल रहा है, किसी के घर में कुछ चल रहा है। तो आपके आश्रम में फैमिली इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है? मतलब कुछ उतारा है या क्या रेमेडीज़ आप उन्हें देते हैं? देखो कि आज किसी पे कोई बला है, कोई नज़र है, कोई प्रेत की कोई बाधा है, ठीक है, तो देखो कि उन चीज़ों, जैसे कि चौराहे में पैर आ गया तो वो एक नेगेटिव एनर्जी उनके साथ जुड़ जाएगी। तो उनको नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है, उनके नाम से उतारा लगता है। क्योंकि चौराहे पे देखो कि एक प्रेत ही वहाँ पे वास करते हैं, क्योंकि देखो गांव, नगर, खेड़ा, चौराहा आपको हर जगह पे मिलेगा, ठीक है ना। और चौराहे पे देखो कि ये चीज़ें छोड़ी भी जाती है और वहीं से ये लगाई जाती है और ये चीज़ें वहीं पे ही होती है। तो देखो कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम से कोई जुड़ा है, कोई माताएं, कोई बहनें हैं, ठीक है, तो उनके नाम से उतारे लगवाए जाते हैं, उनके नाम और फोटो से। अगर वो मौजूद हैं तो उनके ऊपर से 7 बार घुमा के और चौराहे पे उनके नाम से उतारे रखवाए जाते हैं। और वो मौजूद नहीं है तो उनके फ़ोटो से और उनके नाम से उतारा है जो 7 बार घुमा के और फिर
चौराहे पे लगवाए जाते हैं, तो उससे वो नेगेटिव एनर्जी है वो हट जाती है। जैसे आप नेगेटिव एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, तो फिर ऐसी बहुत सी आत्माएं होती हैं ना कि जिनकी शक्ति सर्वोपरि होती है। जी हाँ। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो शक्ति आपसे संभाली नहीं गई हो और आपने अपने गुरुजी को फिर आगे रिकमेंड करा हो? देखिए कि ऐसा तो अगर होता है तो आज ज्ञान, एक अधूरा ज्ञान, अधूरी नींद और अधूरा प्रेम ये व्यक्ति को परेशान ही करेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर ऐसी देखो सिचुएशन अगर हमारे साथ हो जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं किसी का काम कर रहा था अपने ही आश्रम में जी। कि आश्रम में ऐसा ही कोई काम कर रहा था, उन्हीं के घर में कोई प्रेत की बाधा थी। एक लड़की में प्रेत था कि वो उसके ससुराल से वो उसके साथ आया था। अच्छा। उसकी नई नई शादी हुई, ससुराल वो गई, वहाँ से वापस लौटी, वहीं से ही एक प्रेत उसके साथ में आ गया, गाड़ी में बैठा कि लड़के ने कोई आवाज़ दी कि अपने ही कोई रिश्तेदार को कि नहीं कि चलो चलते हैं। वो तो बैठ गए, उनके साथ प्रेत और बैठ गया। अच्छा। ऐसे देखो ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो देखो कि बिना नाम के किसी को नहीं बुलाते कि आ जाओ, चलता है क्या, चल रही है क्या, ठीक है ना। एक नाम लेते हैं तो देखो कि वो चीज़ एक्टिव नहीं होती है। जो आसपास देखो जो एनर्जी आत्मा हर जगह पे है, पर उनका एक टाइम है कि लगना कब है। आपने बोल दिया कि सिर्फ चलो, नाम नहीं लिया, तो वो समझेगी कि मुझे ही इनवाइट किया है इन्होंने, वो साथ में चल देगी आपके। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि हम बाहर जाके ये नहीं कह सकते कि चलो चलते हैं। जी हाँ। ऐसे ही ना मेरे को एक कहानी याद आई है कि हमारे दिल्ली में ही एक मेरे ख्याल से सीपी साइड में एक मस्जिद या दरगाह टाइप है। वहाँ पे ये बोला जाता है कि आप ना तो पीछे मुड़ के देखिए और ना ही तो ये बोलिए कि चलो चलते हैं, तो वो आत्माएं सच में आपके पीछे चलने लगती है। ये मतलब 100% सच है या फिर कुछ लोग ऐसे ही डराने के लिए भी बोलते हैं? देखो कि होता तो सही है। आज भूत को हम देखो कि ऐसा तो मान नहीं सकते कि होता ही नहीं है। ठीक है। आदमी देखो कि आज मर जाता है, कहते हैं कि वो स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में है, हम जाके देख नहीं सकते और वो वहाँ से आके बता नहीं सकता। बिल्कुल। है ना, कि वो कहाँ गया, प्रेत है या कोई देव योनि में है या कोई पितृ योनि में या कोई वो राक्षस योनि में है। ठीक है। तो देखो कि ऐसी घटनाएं अक्सर लोगों में होती है, क्योंकि देखो बहुत से लड़कों के साथ, बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि ज़्यादा करके ये देखो चीज़ें गाँव में बहुत मैंने ये फेस की है। ठीक है। जो देहात होते हैं तो वहाँ पे देखो कि जो लेडीज़ें होती है, जो लड़कियाँ होती है, वो पैरों में पहनती है पायल पहनती है। ठीक है। तो बहुत से लड़के और लड़कियां मेरे पास आते हैं ऐसी परेशानी लेके कि हम महाराज जी इतने टाइम से है कि कहीं से लौट रहे थे, ठीक है, और पीछे से हमारे साथ साथ कोई जैसे कोई लड़की चल रही है और पीछे मुड़ के देखा तो कोई है नहीं। तो देखो कि पीछे मुड़ के अगर व्यक्ति देखता है, क्योंकि कई बार आवाज़ें भी आता है, आवाज़ें आते हैं जैसे कि एक पूरी दुल्हन के रूप में और एक प्रेत आत्मा किसी व्यक्ति के सामने आई थी। पूरी दुल्हन से सर से लेके पांव तक पूरी दुल्हन। ठीक है। तो देखो कि वो व्यक्ति क्या हुआ है उसके साथ है कि पायल की आवाज़ आई, ठीक है, और उसने आवाज़ दी कि रुको, मुझे कहीं आप छोड़ दो, वो रुक गया, हाँ चलो। वहीं से ही देखो कि ऐसा एक सर्कल स्टार्ट हुआ कि उसकी एक इतनी भयंकर तरीके से उसके साथ दुर्घटना घटी कि वो आज इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि ये प्रेत आत्मा जो होती है ये बहुत कुछ कर सकती है। तो देखो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए। पीछे से कोई अनजान आवाज़ है तो वो भी आपको इग्नोर करनी है। पीछे से कोई चीख भी सुनाई दे सकती है आपको, कोई बच्चे की आवाज़, कोई लड़की की आवाज़, कोई बुजुर्ग की आवाज़ कि रुक मुझे भी ले चल। तो उस वक्त ऐसी घटनाएं हो सकती है। आपको अनजान रास्ते से जा रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल भी पीछे मुड़ के मत देखो, बस आगे चलते रहो। बिल्कुल। अब जैसे हम क्या है कि हम लोग ना आजकल ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं, पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद करते हैं। तो पहाड़ों से ही संबंधित एक ये बात कही जाती है ना कि जैसे आप रात को ड्राइव करके जा रहे हैं जंगलों के रास्ते, तो कोई आपको आत्मा दिखेगी और वो बोलेगी, जैसे कि आप बीड़ी फूंक रहे हैं या फिर दारू पी रहे हैं, कि मेरे को भी बीड़ी दे दो या मेरे को भी दारू दे दो। तो क्या सच में आत्माओं में वो दारू और बीड़ी की अभिलाषा होती है? देखो कि मरने के बाद आज व्यक्ति के जो भी
मरने से पहले जो इच्छा होती है, जो शौक होते हैं, वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके शौक वैसे के वैसे ही रहते हैं जिस जगह पे वो मरा है। ठीक है, बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है कि जैसे आपने राजस्थान में कुलधरा गांव का नाम सुना है, वो रातों रात खाली हो गया था। भानगढ़ किले का नाम सुना है कि एक तांत्रिक के शराब से ही वो पूरा नष्ट हो गया, पूरा साम्राज्य। तो देखिए कि अगर रास्ते में कहीं ट्रैवल अगर कर रहे हो, आप ड्राइव करके कहीं जा रहे हो, तो देखो कि रास्ते में अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो पहली बात तो गाड़ी मत रोको, गाड़ी मत रोको। ठीक है, क्योंकि वो आत्मा वहीं पे इसलिए रहती है कि उसी जगह पे, उसी रोड पे उसकी मौत हुई थी, उसी रोड पे वो मरा था और उसी जगह पे वो किसी ना किसी को पकड़ेगा, खड़ा रहेगा। मैंने अक्सर ये चीज़ें मैंने खुद फेस की है कि जैसे गाड़ी बैठे हैं और अचानक से एक हवा इतनी तेज़ से गुजरी और आसपास कोई हवा का कोई नाम ही नहीं, हवा तो बंद है, और अचानक से जैसे कि गाड़ी का बैलेंस तक बिगड़ गया। तो ऐसी चीज़ें हैं कि देखो कि इंसान को, लोगों को है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है कि बहुत से लोग हैं कि घूमने के लिए गए, घर तक पहुँचे ही नहीं वापस। आज तक ऐसे किस्से पड़े हैं। बिल्कुल, जैसे आपने राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में बताया कि वो तांत्रिक के जरिए, तांत्रिक ने श्रापित कर दिया था वो किले को, ये लेकिन कहानी सच है क्या? जी, ये कहानी एकदम सच है कि भानगढ़ का जो किला है, देखो कि सूर्य अस्त के बाद वहाँ पे एक बोर्ड लग जाता है कि सूर्य अस्त के बाद प्रवेश करना मना है। कि देखो एक वक्त में वो भी एक साम्राज्य था, वहाँ के भी राजा थे, प्रजा थी, एक पूरा ही मतलब कि राजा का शासन पूरी तरीके से बढ़िया था। और देखो भानगढ़ का जो किला है, और साइड में, पीछे की साइड में आपको एक पहाड़ी दिखेगी ऊपर। उस पहाड़ी पे कहा जाता है कि वो तांत्रिक रहता था एक झोंपड़ी में। और जो भानगढ़ किले की जो रानी थी, वो देखो कि एक उसकी सुंदरता के बारे में देखो कि हमारे जो कवि हैं उन्होंने भी वर्णन किया है कि वो रानी जब पानी भी पीती थी, वो पानी पी रही है तो पानी यहाँ से वो चलता हुआ नजर आता था चमड़ी के अंदर तक, कि पानी अंदर जा रहा है, इतनी वो सुंदर थी। ठीक है, कवियों ने अपने लेख के अनुसार उनकी सुंदरता का वर्णन किया था। तो उस तांत्रिक का उस रानी पे दिल आ गया, प्रेम हो गया। एक दिन देखो कि रानी, ठीक है कि वो तांत्रिक गया वहाँ पे, उनके मतलब कि जो किला है उनका, ठीक है, वहाँ पे गया और उनसे बात की, तो उस रानी ने उसका प्यार ठुकरा दिया। उसका प्यार ठुकरा दिया तो देखो कि वो इतना, वो जो तांत्रिक था वो बहुत ही पावरफुल था तांत्रिक, ऐसा वैसा कोई तांत्रिक नहीं था, क्योंकि वो भी एक काफ़ी समय से वो तप से जुड़ा था, ध्यान से जुड़ा था, उसकी कुंडलियाँ तक जागृत थी, ऐसा तांत्रिक था वो। तो उसने देखो कि रानी ने उसको मना किया, ठीक है, ठुकरा दिया, मारपीट करके उसको बाहर निकलवा दिया। जो नौकर चाकर होते हैं, जो पहले की टाइम में होते थे, उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया बाहर खड़े होकर, ये तुम्हारा जो किला, तुम्हारा साम्राज्य है, ठीक है, ये तेरा नष्ट होगा और इसमें कभी कोई भी किसी भी समय इसमें अगर आएगा तो वो इससे जिंदा वापस नहीं जाएगा और ये रातों रात खंडर हो जाएगा। और वो आज तक वो खंडर ही पड़ा है। सूर्य उदय के बाद किसी को भी अंदर जाने के लिए प्रवेश नहीं करने देते हैं। देखो कि अगर पहाड़ी से अगर देखोगे कि भानगढ़ किला पहाड़ियों के बीच में है, अगर पहाड़ी से आप रात को देखोगे तो जो वीरान किले में आपको प्रजा, लाइटें, मतलब ऐसी एक जैसे मेला लगता है उसी तरीके से आपको नज़ारा दिखेगा और वो साक्षात वहाँ पे प्रेत है। अच्छा, जी हाँ।